और बात करते हैं सेहत के हवाले से। और हम देखते हैं हम अपनी खूबसूरती में बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं, हम अपने चेहरे की जिल्द का बहुत ख्याल रखते हैं, अपने बालों का बहुत ख्याल रखते हैं, लेकिन एक चीज़ है जिसको हम निगलेक्ट कर देते हैं और उसको दूसरे महसूस करते हैं। हमारे दांत, हमारे मसूड़े, हमारी मुस्कुराहट, ये सब चीज़ें जो हैं हमारे इजहार करने के तरीके होते हैं। हमारे खुश नाखुश रहने का, हम किस बात पे मुस्कुरा रहे हैं, इस चीज़ को दूसरे नोट करते हैं। और आप किस हद तक, किस फासले से किसी से बात कर रहे होते हैं, आपके मुंह की स्मेल और आपने जो क्या खाया होता है वो आपके दांतों से नज़र आ रहा होता है कभी कभार। इन सब चीज़ों से कैसे हम बेहतरी तरीके से डील कर सकते हैं, अपने दांत और मसूड़ों को कैसे सेहतमंद बना सकते हैं, अपनी जो हम ओरल हाइजीन है इसका ख्याल किस तरह से बेहतर तरीके से रख सकते हैं। क्या सिर्फ दांत टूथपेस्ट से साफ़ करना ही काफ़ी है? बहुत सारे लोग जो पहले मेथड यूज़ करते थे उसमें टूथ पाउडर जो है उसका इस्तेमाल किया जाता था, अखरोट की छाल का इस्तेमाल किया जाता था, या दांतन का बहुत सारे लोग इस्तेमाल करते थे, मसवाक अभी भी इस्तेमाल की जाती है। लेकिन कहीं ना कहीं हम इसको लगता है, हमें शायद लगता है कि हम ट्रेंड नहीं अब रहा है, पहले कभी लोग करते थे लेकिन अफादियत तो उसकी वैसी ही है ना। हम कैसे इन सब चीज़ों को केटर कर सकते हैं? हमें ज्वाइन किया है जनाब हकीम फरहान हनीफ साहब ने, जो कि माहिर तिब्ब यूनानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर, कैसे हैं आप? तो शुक्रिया आप लोगों का, अल्लाह ताला आपको जज़ा दे। बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में आने के लिए। और मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि बहुत कॉमन क्या मसला होता है दांतों का जिसके लिए लोग ज़्यादातर परेशान होते हैं? सबसे पहली बात तो ये है कि दांतों की जितनी हिफाजत पहले लोग करते थे आज नहीं करते। हाँ। सबसे पहले अगर अम्बिया से देखा जाए तो मिसवाक, जिसके बारे में हदीस है, अस्सिवाकु मतहरतुल्लि फ़मी व मरज़ातुल्लि रब, ये मुंह को पाक करती है और रब को राज़ी करती है। देखिए मिसवाक इतनी अच्छी चीज़ है, अगर पाँचों टाइम हम नमाज के टाइम पे मिसवाक करें और वो भी जैतून की हो तो ये तो सबसे बेस्ट है। हाँ, इसमें टाइप्स भी होती है, किस किस चीज़ के मिसवाक? जैतून की मिसवाक बेहतरीन है, सुख चैन की मिसवाक है, किक्कर की मिसवाक है, कनेर की मिसवाक है, तुम्मे की मिसवाक है, नीम की मिसवाक है। इसमें मिसवाक बहुत सारी तरह की होती है। तो इसमें जो जैतून है ये इतनी नरम होती है कि कोई भी बूढ़ा शख्स भी कर सकता है। अच्छा। और ये बड़ी बेहतरीन है। अच्छा, पुराने वक्तों में आप देखते होंगे सबके दांत पूरे होते थे, हेल्दी होते थे। आज तो मुझे लगता है मेरे 2 दांत वैसे अभी तक निकल गए हुए हैं। असल में होकर आज हम देखते हैं आम यंग एज में दांत जो है ख़राब हो रहे हैं। और आपको पता है कि दांतों का इलाज पूरी दुनिया में सबसे महंगा है। हाँ। लेकिन पाकिस्तान में सस्ता है। वो क्वैक्स बैठे होते हैं ना, हाँ, वैसे निकाल देते हैं आपको। वो वैसे निकाल देते हैं। और सबसे ज़्यादा जो बीमारियां फैलती हैं सॉरी सबसे ज़्यादा जो बीमारियां फैलती हैं वो दांतों से फैलती हैं। उसकी बुनियादी वजह हमारे यहाँ एक रिवाज है कि सुबह उठते ही ब्रश करने का। तो हालांकि ब्रश जो है सबसे पहला जो असूल था, पहले भी मिसवाक 5 टाइम की जाती थी। अब अगर हम रात को ब्रश करें तो ये बेहतरीन वक्त है। रात को हम ब्रश करके सोएं, सुबह उठ के नमाज़ पढ़ के कुली करके वज़ू करके उसके बाद नाश्ता करें, नाश्ता करके उसके थोड़ी देर बाद ब्रश करें। अब हम क्या करते हैं, सुबह ब्रश करते हैं, पूरी रात जो रात को खाना खाया होता है उसके जरासीम वो अंदर होते हैं, वो नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। सुबह हम क्या करते हैं, सुबह हम ब्रश कर लेते हैं, फिर थोड़ी देर बाद नाश्ता कर लेते हैं, और फिर सारा दिन वैसे ही चलते हैं। अब इनके ब्रश करने के बाद दांत हमारे साफ रहते हैं कुछ 20-25 मिनट, आधा घंटा। तो इसको हम कैसे बढ़ा सकते हैं? रात को ब्रश करके सोएं, सुबह नाश्ते के बाद ब्रश या मिसवाक करके जाएं। उसके बाद इसका अच्छा, कहा जाता है कि जो सुबह का लुआब होता है वो हेल्दी होता है आपके लिए, तो इसलिए आपको सुबह उठकर दांत साफ नहीं करने चाहिए, आपको खाना खाना चाहिए या पानी पीना चाहिए। क्या ये बात सही है? वो इस तरह सही था कि पहले लोग सादा ग़िज़ाएँ खाते थे, मिसवाक 5 टाइम करते थे, उनका लुआब साफ़ होता था और जो एंजाइम अच्छे थे वो उसमें होते थे। आजकल रात को जब सोते हैं तो फास्ट फूड, जंक फूड और ऐसी ऐसी चीज़ें आ गई केमिकल वाली, वो खाई होती हैं। अब अक्सर औकात पहले आपने देखा होगा कि आंखों में भी लगाने के लिए वो इस्तेमाल होता था, आइज़ के लिए बड़ा बेहतरीन था। लेकिन आजकल लगाया जाए तो आंखों में इन्फेक्शन ही होगा कि आपने रात को बर्गर खाया या शवारमा खाया या फास्ट फूड कुछ भी खाया, उसी तरह सो गए हैं तो आपका वो लवाब वो तो नहीं रहा। पहले जो था, पहले लोग 5 वक्त नमाज पढ़ते थे और साथ में मिसवाक करते थे। हाँ। आज वो सिस्टम नहीं है। अंदर साफ था तो फिर वैसे लुआब भी साफ था। अब सबसे पहली बात तो ब्रश जो है इसका तरीकाकार चेंज करें। उसके बाद ये आया था कि हम कौन सी चीज़ें इस्तेमाल करें। अब इसमें बहुत ज़बरदस्त किस्म के सफ़ूफ़ है हमारे पास, मंजन है जो दांत हिलते हों, कमज़ोर हों, खून निकलता हो, ऐसी अगर सूरत हाल हो चुकी है दांतों की, उसके लिए भी बड़े इफ़ेक्टिव हैं।
आम रूटीन पे हमारे पास जब कोई पेशेंट आता है कि मेरे दांतों में दर्द हो रहा है, तो हम पहले कहते हैं कि आप सादा पानी लें, उसमें थोड़ा सा नमक डालें, गर्म करें पानी को, उसमें नमक डाल के उसके गरगरे करें और कुल्लियाँ करें, ठीक है। उससे क्या होता है, अगर सोजश हो, रेशा हो, तो उसी से ठीक हो जाता है। अगर थोड़ी बहुत पेन हो तो आप फटकड़ी पानी में थोड़ी सी घोल लें, उसकी कुल्लियाँ कर लें, उससे भी फौरी तौर पे मुंह आपका ठीक हो जाता है, आपके दांत ठीक हो जाते हैं। अगर पेन हो रही है, बाजू का दाढ़ के अंदर दर्द हो रही है, कीड़ा नहीं लगा हुआ, या वैसे दांत में दर्द हो रही है, आप लौंग लेके लौंग सिर्फ रख लें थोड़ी देर, बहुत पुराना है, ठीक है अमल। और उसके बाद एक और अमृत धारा, बड़ी बेहतरीन चीज़ है, उसमें 7 पुदीना 10 ग्राम, 7 अजवाइन 10 ग्राम और काफूर 10 ग्राम, तीनों को लेके ना मिक्स कर ले, खुद ही ये मेल्ट हो जाती हैं। ये कभी भी आपके दांत में दर्द हो, या लौंग का तेल रुई पे लगाएं, थोड़ी देर के लिए रख दें। जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं वो हल्का सा हमें स्प्रिट लगाकर या कुछ लगाकर वो रखता है, वो इस तरह से ही कुछ होता है। बिल्कुल, ये उससे भी ज़्यादा तेज़ काम करता है, फौरी रिलीफ है। आपने लगा, मेरे पास ऐसे पेशेंट आए कीम साहब, आपने 2-3 साल पहले लगाया था, अभी तक फिट चल रहे हैं। अच्छा। यानी कि बाजू का मसला दोबारा से इसको रिपीट करेंगे, मैं भी बना उसमें था 7 पुदीना, 7 अजवाइन और काफूर, इस 3 चीज़ें मिला के इसको अमृत धारा कहा जाता है, ठीक है। अब ये बना के रख लें, इसके एक फ़ायदा नहीं है, सर दर्द हो आप सर यहाँ पे थोड़ा सा लगा लें, आपके कहीं किसी चीज़ ने काट लिया वहाँ पे थोड़ा सा लगा लें, ठीक है। यानी कि इसके, और पेट में दर्द है, चीनी के ऊपर थोड़ा सा लगा के खा लें। यानी कि इसका दांत के अलावा भी बहुत सारे फंक्शन है, घर में पड़ा होना चाहिए। अच्छा, ये चीज़ आ गई। उसके बाद लौंग का तेल, ये घर में पड़ा होना चाहिए, ये आप रुई के ऊपर लगा के वहाँ पर रख लें, दांत दर्द ठीक हो गया। अब दांतों को चमकाने के वाले से एक तो मिसवाक आ गई, दूसरा मैं आपको सादा से एक ना बताता हूँ मंजन। एक तो पहले बताता हूँ, ये आप देख रही होंगी, ये है सफ़ेदे के पत्ते। अब सफ़ेदा पहले हम जब छोटे थे ना, तो अभी भी गांव में जाए ना तो बच्चे पता क्या करते हैं, वालिदैन नहीं करते, ये सफ़ेदे का पत्ता तोड़ें, इसको आप ऐसे फोल्ड करें और दांतों के ऊपर ऐसे, इतना ज़बरदस्त इसका जायका, खुशबू, टेस्ट और दांतों को चमका देता है, ठीक है। ये सादा सस्ता सा, और इतने ज़्यादा लगे हुए हैं लाहौर में, पाकिस्तान में, पूरे में किसी भी जगह चलिए आम चीज़ मिल जाती है। ये दांतों के ऊपर मलें, इससे दांत बड़े ज़बरदस्त चमक जाते हैं, ठीक है। इसका एक और बड़ा ज़बरदस्त फ़ायदा है, जैसे आपको भी लग रहा है थोड़ा सा फ्लू हुआ है, तो आप इसको थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा, इसको आप चाय में ना 2-3 पत्ते डाल के, या कहवे में 2-3 पत्ते डाल के, तो इसका कहवा पी लें, चाय पी लें, फौरी रिजल्ट है। इसको तो मसल के बंदा सूंघ ले तो इससे भी फ़र्क पड़ जाता है, इतना अच्छा। फिर इसके बाद एक और है, इसको आप स्टीम दें और इसकी स्टीम ले लें, भाप ले लें, तो ये बेहतरीन चीज़ है। अच्छा, बहुत सारे लोगों का ना कहना है कि जैसे अभी हम ब्रश का इस्तेमाल करते हैं, पहले लोग वो पाउडर लिया, उसका खुद बनाया, हाथ से किया, उसी का इस्तेमाल करते थे। मेरी खाला अभी तक वो उनका है कि मंजन इस्तेमाल करना है, जो पाउडर हम उसे कहते हैं। अब अगर डॉक्टर्स वगैरह से हम पूछते हैं तो कहते हैं कि हाथ से जब आप दांत साफ करते हैं ना, तो वो दांतों की जो एनामल होता है ना, उसके लिए वो अच्छा नहीं होता, वो घिस जाता है। ये ना, ये सुनी सुनाई बातें कह लें, क्योंकि जब अंबिया का दौर था, वुज़ू करते थे, तो वुज़ू में सबसे पहला काम क्या है? हाँ। उंगली से मुंह को साफ करना। अगर ऐसा होता तो हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें बता देते कि ये आपके लिए नुकसानदेह। तो हम तो 5 टाइम वुज़ू करते हैं, तो हमारे दांत तो फिर ये सारा ख़राब हो जाए ना, ये तो सही रहेंगे ना, ऐसा कोई इशू नहीं है, ठीक है। आप ब्रश भी अच्छा वाला करें लेके, तो फिर दांतों को नुकसान नहीं होता। अब इसके लिए मैं आपको 2-4 चीज़ें बताता हूँ। ऐसे लोग जिनके अच्छा, ये दांत ख़राब होने के असबाब होते हैं। सबब एक तो मैंने बता दिया, मिसवाक वाला। दूसरा क्या है, लोग मीठी चीज़ें, आजकल बच्चे जैसे टाफ़ियाँ बहुत खाती हैं, मीठी चीज़ें बहुत ज़्यादा खाते हैं, तो उससे दांत ख़राब हो जाते हैं। उसके अलावा ऐसे लोग जो पान, नस्वार, सिगरेट, इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। बचपन में ही किसी चीज़ की डेफिशिएंसी है आपके अंदर, विटामिन डी, कैल्शियम की कमी, खास करके कैल्शियम की कमी जो है ना, इससे तो बहुत ज़्यादा ये मसला बनता है, दांत टूटना शुरू हो जाते हैं, ब्लैक हो जाती हैं। तो इसके लिए मुरब्बा आमला बड़ा बेहतरीन है। विटामिन डी को पूरा करने के लिए धूप बच्चों के लिए बड़ी बेहतरीन है। देसी घी बड़ा ज़बरदस्त सोर्स है, वो इस्तेमाल किया जाए, उसमें भी विटामिन डी होता है। देसी घी बेहतरीन सोर्स है। Okay. और देसी घी अब तो साइंस मान गई, देसी घी वेट नहीं बढ़ाता ना, ये कोलेस्ट्रॉल पैदा करता है, बल्कि ये कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। तो हमारे बुजुर्ग यही खाते थे, फिट थे, हमने इसको छोड़ा तो हम तबाह हो गए। अब यहाँ पे ना बड़ी सादा सी चीज़ आपको बताने लगा हूँ। अगर आप पेस्ट बनाना चाहते हैं, हर्बल पेस्ट, तो हर्बल पेस्ट बना के आप ब्रश के ऊपर लगा के कर सकते हैं, ठीक है। उसमें क्या करना है, एलोवेरा जेल लें, ताज़ी, अक्सर घरों में लगी थी, इसमें से वो आप जेल निकाल लें, इसको साफ़ कर लिया, 50 ग्राम ले लें, 50 ग्राम ही एक ग्लिसरीन ले लें, ठीक है।
तीसरे नंबर पे ये इतना ही लेमन इसके अंदर निचोड़ लें। एक ही लेमन? नहीं, जितना वो वजन होगा 50 उतना के तकरीबन वजन इसका हो। अब निचोड़ लिया, ये थोड़ी देर केमिकल रिएक्शन होगा, वो झाग निकलेगी, उसके बाद आपकी डब्बी एक तैयार होगी। आपके महीना ख़त्म नहीं होती। सिर्फ ये 3 चीज़ें? 3 चीज़ें बस। उसके बाद थोड़ा सा फिर हमने ग्राइंड करना है किसी चीज़ में? जरूरत ही नहीं है, सारा कुछ मिक्स हो गया, खत्म। ये नमक पिसा हुआ, आम सादा बारीक नमक पिसा हुआ ये डाल लें, ठीक है। पिसा हुआ नमक, ये एलोवेरा जेल इसका जो बीच में से निकाल के, उसके बाद ये ग्लिसरीन और उसके बाद ये लेमन। अब ये 4 चीज़ें, इनको आपने क्या करना, बराबर वज़न लेके आपने इसको तैयार कर लिया। अभी आपके महीने के लिए तैयार हो गया, ये ख़राब नहीं होगा। आप थोड़ा सा ले, ब्रश करें, दांत आपके ज़बरदस्त किस्म के, आप कहते हैं ना, ये आपको असल में ये पेस्ट मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जो चाहते हैं झाग से ना मज़ा आता है। हाँ। तो ऐसे शैम्पू का भी हमारे साथ यही होता है, ऑर्गेनिक नहीं है, उसकी झाग नहीं बनती है, लेकिन हमें क्या बाल नहीं सही धुले हैं। अब उसके बाद एक और इतना कमाल का नुस्खा है, जो नमक है इसको हम दांतों पे डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं? इतना ज़बरदस्त मैं आपको नुस्खा बताने लगा हूँ। ओके। और ये सदियों से चलता आ रहा है। सही है। आपने क्या करना है, ये नमक लेना है, ये सरसों का तेल, कड़वा तेल, ये थोड़ा सा, लेकिन हो एक नंबर, थोड़ा सा यहाँ पे डालें, इसमें थोड़ा सा नमक डालें और दिल करे तो थोड़ा सा लेमन भी डाल लें, नहीं तो ये 2 चीज़ें काफ़ी हैं। आप इसको ना क्या करेंगे, इसको आप रखें यहाँ पे, तो ब्रश के साथ इसको आप करें या मिसवाक के साथ या उंगली के साथ। आपके अगर दांतों में खून आ रहा है, आपके दांत हिल रहे हैं, आपके दांत कमज़ोर हैं, आपके दांत चमक नहीं रहे, बेहतरीन किस्म की चीज़ है। और ये अल्हम्दुलिल्लाह बड़े लोग इस्तेमाल कर रहे हैं और दुआएं दे रहे हैं। हाँ। ये ना उसका बताती हूँ। और इसको ढीला छोड़ दिया जाता है मुंह को, ताकि सारा रेशा जो है मुंह से बाहर निकल जाए गाल की सूरत में। उसके बाद एक मंजन जो हमारा सबसे ज़्यादा चल रहा है, बाहर भी बहुत ज़्यादा चल रहा है, उसमें सादा सी 2-3 चीज़ें हैं। एक तो है ये फटकड़ी। अच्छा, फटकड़ी मुख्तलिफ लग रही है। हाँ, ये ना बरियाँ की हुई है। बरियाँ, इसको ना बरियाँ करने का तरीका ऐसा होता है कि आप इसको ना किसी वो चूल्हे के ऊपर, जो जिसे हम तवा बोलते हैं, तवी बोलते हैं, उसके ऊपर डाल दें। ऊपर से हमको बड़ा सारा ना वो लेके ना, या तो इसको 2 तरीके होते हैं, वहाँ पे डाल के ऊपर कोई बड़ा सारा बर्तन रख लें तो ये फूल जाती है। हाँ। इसका इस तरह भी आप डाल सकते हैं मंजन में। लेकिन दूसरा बड़ा ज़बरदस्त तरीका है कि आप किसी बर्तन में डाल के ना इसे आग जला लें, पानी निकलना शुरू होगा। अब उसी में आप 5 ग्राम ये लौंग डाल दें, ठीक है। उसके बाद उसमें ये आप जितनी फटकड़ी है उतना ये नमक डाल दें। ओके। उसके बाद आपने इसमें ये लेमन निचोड़ना है। ठीक है। अब ये लेमन निचोड़ के ना, ये भी आपने कर लिया, ये लेमन निचोड़ के अब आपने उसे उतार लिया, उतार के उसको आप ग्राइंड करके रख लें। ऐसे अफराद जिनके दांत हिलते हैं, कमज़ोर हैं, चमकते नहीं हैं, वो चाहते हैं हमारे दांत ऐसे चमके जैसे चांद की तरह, मोतियों की तरह, तो अब ये नुस्खा इस्तेमाल करेंगे फौरी, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें तो हैं, नमक भी है, लौंग भी है, जो आपके लिए बहुत अच्छा है। और ये पेन के लिए बहुत अच्छा है। आपके दांतों में दर्द है, दांतों में दर्द के लिए बड़ा ज़बरदस्त किस्म का काम करता है। सही हो गया। उसके बाद इसमें एक और हम मंजन बनाते हैं, जिसमें वो भी वाइट कलर में बनता है, बड़ा बेहतरीन। और अच्छा, मैं आपसे पहले पूछना चाहूँगी, जो दांतों पे कीड़ा लग जाता है या फिर उसको वो जम जाता है कुछ ऐसे का, तो जिसकी स्केलिंग ही करवाई जाती है, टार्टर जम जाता है, जो फिर अब दांतों के जो साइड सपोर्टिंग है ना, उसको खराब करता है। उसके लिए ये बेहतरीन नुस्खा है, जो अभी हमने मंजन बताया, बेहतरीन। इसके अलावा एक और नुस्खा बता देता हूँ, जिसमें ये किक्कर लें, इसका साग लेके ना, किक्कर का साग, इसको जला लें। अब कोयला इसका ये ले लें, उसके बराबर ये फटकड़ी ले लें बरियाँ, उसके बराबर ये नमक ले लें। अब तीनों चीज़ों का फाइन पाउडर करके ना, तो ये ना काला मंजन के साथ है था, ब्लैक और काला मंजन बड़ा चलता था पहले, अभी भी बहुत सारे लोग इस्तेमाल करते हैं। इतना ज़बरदस्त रिज़ल्ट है ये भी, ये टार्टर को ख़त्म करने के लिए, दांतों को चमकाने के लिए बड़ा बेहतरीन रिज़ल्ट है। लेकिन 2 चीज़ें, बहुत सारे ऐसे अफराद आते हैं मुंह से बदबू भी आती है, ठीक है। अब इसमें मसला क्या होता है, पीछे स्टमक के अंदर मसला होता है, थूकें भी आती हैं बहुत सारे लोगों की बात करते हुए। अगर थूक आती है तो ये उसके अंदर रतूबात की जाती है। अब अगर थूक आती है तो एक 1/2 लीटर पानी की बोतल ले लें, 1/2 लीटर की, उसमें 7 अदद ये लौंग डाल लें, ठीक है। अब ये जो लौंग है ना 7 अदद डालें। अब ये कोई 2-4 घंटे बाद इसका असर उसमें निकल आएगा। ओके। रोज़ाना 1 कुल्ली इसकी कर लें, सही, ठीक है। तो अल्लाह के हुक्म से दांत भी मजबूत रहेंगे और जो मुंह से पानी आता है राल, वो नहीं आएगी। अगर बच्चों में ये मसला हो तो बच्चों को पेट के कीड़े भी होते हैं, उसकी वजह से भी मसला बनता है। उसके बाद आ गया
ऐसे अफराद जिनको कॉन्स्टिपेशन रहती है, कब्ज़ रहती है, उसकी वजह से भी दांतों के ऊपर बड़ा असर पड़ता है, मुंह से बदबू हर टाइम आती रहती है। उसके लिए बड़ा बेहतरीन नुस्खा है कि अजवाइन ले लें 50 ग्राम, सौंफ ले लें 50 ग्राम, और ये सना मक्की के पत्ते लेने हैं सिर्फ, ये भी 50 ग्राम। ये स्टमक के लिए बड़ा बेहतरीन नुस्खा है। ये आधा चम्मच सुबह, आधा शाम, खाना खाने के 1 घंटे बाद लिया जाए तो इससे स्टूल से ही पास होगा, और जब ये आपकी आंतें ठीक हो जाएंगी, स्टमक ठीक हो जाएगा, मुंह से बदबू आना बंद हो जाएगी। बाज़ औक़ात ऐसे लोग आते हैं कि उनका ना मुंह में छाले बन जाती हैं, अब हर टाइम इन्फेक्शन रहती है, छाले बन जाते हैं। उसमें बड़ी बेहतरीन चीज़ है, आप लेमन का रस लें थोड़ा सा, ठीक है, रस लेके उसमें आप ना ये कूज़ा मिश्री मिला के ना तो ये इस्तेमाल कर लें, तो बेहतरीन चीज़ है, फौरी तौर पे आपको रिजल्ट मिल जाता है कि मुंह छाले ख़त्म हो जाते हैं। कूसा मिश्री वाकई मेरी अम्मी को रिसेंटली ये प्रॉब्लम था, तो इसके साथ ना वो यूज़ किया, बहुत फ़र्क पड़ा। लेमन का नहीं, लेकिन कूजा मिश्री में एक और नुस्खा चूंडी के नाम से बड़ा चलता आ रहा है सदियों से। उसमें है कोलडोडे, तबाशीर, कूजा मिश्री और सब्ज़ इलायची। 4 चीज़ों का ना ये एक चूंडी का नाम दिया गया। ये बना के रख लें सफूफ। बच्चों के जब भी मुंह पक जाए, यूरन सही ना आ रहा हो, गर्मी हो, गलों का इशू हो, बहुत सारे मामलात में यही बच्चों को दी जाती थी, बच्चे ठीक हो जाते थे। सही हो गया। अच्छा, जो बच्चे दांत निकाल रहे होते हैं, हाँ जी, उनका बहुत प्रॉब्लम होती है। उसके लिए बड़ा बेहतरीन है, सुहागा बरियां करें, सुहागा बरियां करके उसमें शहद मिला के तो वो वहाँ पे लगाना शुरू करें, सूढ़ों पे। बेहतरीन है, बेहतरीन किस्म का वो इस्तेमाल करवाएं। एक तो बच्चे के दांत जल्दी निकलेंगे, दूसरा पेन नहीं होगी, दर्द नहीं होगी, आसानी से दांत निकल आएंगे। ठीक है। उसके बाद ये अकर करा, ये भी दांतों के लिए अकर करा, ये दांतों के लिए इतना अच्छा है कि अगर आप अकर करा ले लें 5 ग्राम, लौंग ले लें 5 ग्राम, ये 2 चीज़ें 5-5 ग्राम ले लें, और इसके बाद इस फटकड़ी ये ले लें 50 ग्राम, बरियां लेनी है, और नमक ले लें 50 ग्राम, ये 50 ग्राम और वो 5-5 ग्राम। अब इनको आप फाइन पाउडर करके मंजन बना के उंगली के साथ ही मंजन करें। ये वो वाला मंजन जो हम डब्बियों में लेते हैं ना मंजन मार्केट से, ये वो वाला वाइट कलर में मंजन बड़ा अच्छा तैयार हो जाता है। ये मंजन लेके, और ये दांतों के लिए इतना मुफीद है कि फौरी तौर पे दांतों की दर्द को रोकता है, दर्द को, और ऐसे दांत जो पीले हो चुके हों उनको साफ़ करता है। ठीक है, तो ये उसके लिए बड़ा अफेक्टिव है। अच्छा, बच्चों के दांत जो बचपन में मजबूत करने के लिए कोई ऐसा तरीकाकार, कोई ऐसा मंजन या फिर कुछ ऐसा टोटका या नुस्खा जिससे बचपन से ही बच्चों के दांत जो है ना वो हेल्दी रहे, जैसे हमारे बड़े बूढ़ों के थे? हाँ, बच्चों को ना सबसे पहली बात मैं तो ये समझता होता हूँ कि इसकी तैयारी ना, जब मेरी बेटियाँ बहनें जब हामला हो जाएँ तो उसी वक्त से ऐसी ग़िज़ाएँ खाएँ जिससे बच्चे ताकतवर सेहतमंद हों। उसके लिए जब यहाँ पे इस पोजीशन में मुरब्बा आमला का इस्तेमाल शुरू कर दिया जाए तो उसमें बड़ा कैल्शियम होता है, और वो हड्डियों के लिए बड़ा बेहतरीन होता है। एक तो बच्चा जो होता है वो खूबसूरत पैदा होता है और ज़हीन होता है, क्योंकि मुरब्बा आमला जो है इतना कमाल का। और बच्चों को भी जब पैदा हो जाए शुरू में सागुदाना का इस्तेमाल करवाया जाए, शुरू में जैसे ही वो कुछ खाना शुरू करें, दूध का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करवाया जाए, और दूध अच्छा वाला हो। ठीक है। उसके बाद बच्चों को देसी घी की मालिश करके धूप में बिठाया जाए ताकि उनका विटामिन डी पूरा हो, फिर हड्डियाँ, दांत, हर चीज़ मजबूत होगी। जैसे ही बच्चा कुछ खाना शुरू कर दे, उसमें सबसे पहला काम मुरब्बा आमला से पकड़ा दिया करें, इतना पीस बच्चा खा लेता है। हमारे बच्चे देसी घी लगा के धूप में बिठाना, बच्चे पूरे रोस्ट हो रहे होंगे, बड़े प्यारे से लग रहे होते हैं। पहले हमारी जो माएँ थीं वो करती ये थी, डेली नहीं तो हफ्ते में 3 दफ़ा या देसी घी की मालिश, या सरसों ऑयल की मालिश, या जैतून की मालिश, या रोगने बादाम की जो गिरियों का तेल है रोगने बादाम, उसकी मालिश। उससे होता क्या था, बच्चों की हड्डियाँ मजबूत होती थी, और वो बच्चे बाहर जब गलियों में खेलते थे वहाँ पे भी मिट्टी, कैल्शियम, उससे भी आज भी देखा जाए तो जो हमारे ज़मीनों के ऊपर बच्चे रहते हैं या गाँव में रहते हैं उनकी हड्डियाँ ज़्यादा मजबूत है। उसकी वजह एक तो वो धूप, विटामिन डी पूरा लेते हैं, फिर वो कैल्शियम मिट्टी में खेलते हैं। तो हमारे बच्चे, उनको तो धूप भी अच्छी तरह नहीं मिलती, यानी कि छोटे छोटे घर हैं। तो जो लोग शहरों में रहते हैं, मेरी उनसे एक रिक्वेस्ट है कि वो बच्चों को हर रोज़ अगर कोई पार्क है थोड़ी देर के लिए लेके जाए, नहीं तो कम से कम संडे वाले दिन पार्क के अंदर लाजमी लेके जाए, वो बच्चे धूप में बैठें। ठीक है, उससे जो है उनकी तबीयत बड़ी फ्रेश हो जाएगी। आज बच्चे, पहले बच्चे जो थे वो खेलते थे फुटबॉल, क्रिकेट, कबड्डी, कुश्ती, इस तरह की चीज़ें। अब क्या खेलते हैं, वो घर में बैठे गेम में, PS5, PS7। अब इससे क्या हो रहा है, बच्चों का दिमाग, मेरे पास बहुत सारे बच्चे आ रहे हैं, ये भी एक बुनियादी वजह है
अब बच्चा रात को बैठा है, उसने टॉफ़ी या चिंगम या कोई चीज़ मुंह में डाली हुई है, खाता खाता उसी तरह ही सो जाता है, मोबाइल देखता और रहता अक्सर दांतों में वैसे ही फंसे होते हैं उनके, वो निकलते नहीं और वैसे सोए होते हैं। ये सबसे बड़ा फॉल्ट है। ये दांतों की खराबी का बहुत बड़ा सबब ये है कि बच्चों को मीठी चीज़ों से दूर रखें, और जब भी बच्चे सोने लगें पहले क्या करना है, उन्हें अच्छी तरह ब्रश करवाना है, अच्छी तरह मिसवाक करवानी, फिर बच्चों को बिस्तर पे लेटने देना है। अल्लाह के हुक्म से जो आप कह रहे थे ना कि बच्चों के दांत क्या, बच्चों के दांत नहीं ख़राब होंगे, सिर्फ रात को ब्रश करवाना शुरू कर दें या मिसवाक करवाना शुरू कर दें, बच्चे दांत साफ़ करके फिर सोएं, तो इंशाल्लाह ये मसला नहीं बनेगा। सही हो गया सर, लास्ट में कोई पैगाम देना चाहेंगे? मैं असल में यही पैगाम तो यही है कि हमारी कोशिश ये है, तिब्ब नबवी का मकसद भी यही होता है, लोग अपना लाइफस्टाइल आजकल वाला चेंज करके ना वही लाइफस्टाइल जो है उसी पे आ जाएं, कम खाना खाएं। हम लोग खाना खाने के लिए ज़िंदा रहते हैं, हालांकि ज़िंदा रहने के लिए खाना खाना चाहिए। खाना कम खाएं जितनी ज़रूरत हो, क्योंकि यहाँ पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जो ज़्यादा खाना खाता है ना कुंद ज़हन हो जाता है, उसका जहन कम होता है। अब रात को खाना ज़्यादा खा लें, आपकी सुबह की नमाज रह जाती है। खाना कम खाएं, रात को ब्रश करके फिर सोएं, ठीक है, तो इंशाल्लाह आप बहुत सारी बीमारियों से बचे रहेंगे इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में आने के लिए।